आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, मैं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर में पहली बार महिलाओं के लिए एक रंगोली कंपटीशन रखा गया मनसे की तरफ से, जहां पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पे शालीना ताई ठाकरे और अविनाश जाधव यहां पे उपस्थित हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका और 145 के अध्यक्ष संदीप राणे का क्या कहना है इस विषय पर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मीरा भाईंदर महिला शरद हमारे सेना है, महिला सेना, और हमारे तरफ से जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ उसका कारण ऐसा है कि मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे बहुत सा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। तो अत्याचार को साथ देने के लिए मतलब उनका जो अत्याचार उनके विरोध में जो अत्याचार करते उनके विरोध में खड़ा रहने का काम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि महिला एकजुट होनी ज़रूरी है, और महिला में जो कलाकारी है, जो उनके दिल में जो एक हुनर है, वो उसको किधर सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के इसके अंदर बहुत सा ऐसा स्कीम है जो महिलाओं को प्रोत्साहन देने जैसा एक स्कीम रहता है, लेकिन वो सामने कभी आता नहीं, क्योंकि यहाँ के नगर सेवक, आमदार, खासदार ने किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो हमारे जो टीम ने पुतुल अधिकारी, हमारे जो मैडम है, हमारे कविता ताई है, और हमारे सभी महिला कार्यकर्ता और पुरुष कार्यकर्ता ने ऐसा निर्णय लिया कि महिलाओं के पीछे खड़ा रहना एक बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे महिलाओं को सक्षम करने के लिए उनको कायदे का जो सलाह रहता है वो लेके हम लोग नगर पालिका की वजह से जो भी स्कीम है उसको उद्योजिका बनाने का, उनको एक सक्षम करने का, उसको हम लोगों ने प्रयास हम लोग करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में महिलाओं को ज़्यादा में ज़्यादा सेवा करने का हमारा मन बना है हम लोग ने। तो माननीय हमारे अविनाश जाधव साहब है, इनके नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले। हेमंत सावंत है हमारे, उनके नेतृत्व में हम लोग ज़्यादा में ज़्यादा महिलाओं को कैसा प्रोत्साहन हो ये हम लोग देखने वाले हैं। आने वाले जो अगले साल में चुनाव है, उस चुनाव का कहीं ये एक जो प्रोग्राम जो आज किया जा रही है उसका बिगुल तो नहीं बजाया है आपने? देखो, इधर आप देखेंगे जो चुन के आए उनका कुछ काम धंधा यहाँ पे ठीक नहीं। हम लोग को कोई भी नगर सेवक, आमदार, खासदार के हिसाब से हम लोगों ने किया नहीं। संदीप राणे ने जो कार्यक्रम किया, मुझे कोई आमदार, खासदार, नगर सेवक बनना नहीं है। मेरा यही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे जो राज साहब है, उनका जो अब आज हम लोग सर्टिफिकेट देने वाले हैं महिलाओं को, तो राज साहब का फोटो हर एक घर में जाना चाहिए, हर एक के हृदय में जाना चाहिए। ये मेरी प्रामाणिक इच्छा है, और मुझे लगता है कि महिलाओं ने हम लोग इतना साथ दिया है कि आने वाले दिनों में देखेंगे कि महिला सबसे ज़्यादा अगर महिला रहेंगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में रहेगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। यानी आज का ये जो कार्यक्रम है, क्या ये आने वाले चुनाव का बिगुल बजाया आपने? चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है? आप वही समझ, जैसा अविनाश जाधव साहब ने किया है, हर एक पार्टी काम करती है कुछ ना कुछ, तो उसका सोच समझ के करती है। तो मुझे लगता है आप ऐसे ही समझो, आप पत्रकार हो, आप उसको क्या सोचने का वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपका देखने का नज़रिया अलग है, हम लोग का देखने का नज़रिया अलग है। मुझे लगता है हमने सेवाभावी संस्था जो संस्था है उनके सबके साथ में मिलजुल के ये कार्यक्रम किया। आप देखेंगे व्यासपीठों के ऊपर NGO बैठे हुए हैं, कोई पार्टी से इनका कोई लेने देना नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र निर्माण सेना के हर एक पदाधिकारी को उनको इन्विटेशन जाता है। उसका कारण ऐसा है कि उनके पास उनको एक अपेक्षा है महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से। आप कोविड के काल में देखेंगे 2.5 करोड़ के आसपास मैंने, संदीप राणे और मेरे सारे टीम ने, महाराष्ट्र निर्माण सेना की टीम ने 2.5 से 3 करोड़ रुपये हम लोगों ने कम किया। उसका कारण ऐसा था, हमारा तो कोई नगर सेवक नहीं है, हमारा तो कोई आमदार, खासदार है नहीं। हमने एक सेवा, जैसे अविनाश जाधव साहब दिन रात उधर थाना में मेहनत करते थे, उनके ऊपर प्रेरित होकर हम लोग मीरा भाईंदर में करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है इधर आमदार, खासदार की कोई ज़रूरत नहीं है, पब्लिक को सोचना जरूरी है। अभी किसके पीछे खड़ा रहने का, किसके पीछे नहीं, ये पब्लिक को सोचना चाहिए। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ स्थानिक जनता को, आप आज तक जो आपने किया वो सब हो गया, लेकिन आज के बाद में खाली फ्लेवर और ओरिजिनल में फ़र्क खाली इतना जानो, इतना आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अलग अलग तरह की स्पर्धा हुई हैं, बहुत सत्कार हुए हैं। इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि 2 साल जो पिछले गए हैं हम लोगों के, विशेषकर उसमें महिलाओं के लिए कि बहुत अड़चनें सामने आई हैं, और उसके बाद इस तरह का माहौल मिलना, कार्यक्रम मिलना, मुझे लगता है कि जैसे मुझे आनंद हो रहा है वैसे ही महिलाओं को आनंद हुआ होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने उन लोगों का सत्कार किया है जिन लोगों ने कोरोना के पूरे समय में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ यहाँ पे आकर। रंगोली के जरिए महिलाओं को
घर से बाहर या उनको प्रोत्साहन देने में ये जो मन से ने कार्य किया संदीप राणे के द्वारा यहाँ मीरा भाईंदर में, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, रंगोली स्पर्धा या अलग अलग विविध स्पर्धा वो एक माध्यम होते हैं। जी, जी। महिलाओं को घर पे उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदारियां जी। होती हैं, जो उनकी घर की बाहर की। उसके बाद उनको इस तरह का माहौल मिलना कि जहाँ पे उनके लिए कंपटीशन होते हैं, प्राइजेस होते हैं, उनको कुछ इस तरह के 2 क्षण मिलते हैं जहाँ पे वो आनंद से यहाँ पे खेल सके, मुझे लगता है वो उसके लिए महिलाओं के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और उसके लिए मुझे आज मीरा भाईंदर शहर पदाधिकारी का बहुत अभिमान वाटता है। यहाँ पे संदीप राणे ने एक बात कहा कि ना नगर सेवक चाहिए ना आमदार चाहिए। यहाँ के चाहे संदीप राणे हो चाहे सावन साहब हो, इन सब का मानना है कि हम नगर सेवक नहीं, हमें एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में राज साहब ठाकरे का एक मान सम्मान चाहिए। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आज जो हम सब इकट्ठे हुए हैं वो एक आदमी के विचार जो हैं उससे प्रेरणा लेकर हम इकट्ठे हुए हैं, वो हैं आदरणीय राज साहब ठाकरे। उसके बाद उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावना है, उनकी महाराष्ट्र के प्रति जो भूमिका है, वो लोगों तक पहुंचाना, घर घर में पहुंचाना, ये हमारे सब पदाधिकारियों के तरफ से होता है। और उन्होंने नगर सेवक होना है, आमदार होना है, खासदार होना है, वो आदरणीय राज साहब तय करते हैं, वो कोई और तय नहीं उन्होंने जैसे करता कहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा और मन से पार्टी को हम आगे बढ़ाऊंगा। एक उनके कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भावना है, उसका मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि जब आप इस भावना से उतरते हैं तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। उसका मैं उनका सबका सम्मान करती हूँ उस भावना का। लेकिन जब तक आप लोक प्रतिनिधि नहीं होते हैं तो जो, जैसे मैंने बोला कि आज मीरा भाईंदर शहर को किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक आपके हाथ में एक सत्ता नहीं हो। एक सवाल और तो मैडम, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में और अभी तक महिलाएं यहाँ पे जुटी पड़ी हैं, आप देख सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा को अगर देखा जाए, महिला चाहे मीरा भाईंदर हो चाहे मुंबई हो, उनकी सुरक्षा पे एक सवालिया निशान खड़ा होता है, तो उसके लिए मन से क्या करेगी? देखिए, बहुत दुर्दैवी बात है कि आज कहीं पूरे महाराष्ट्र में अगर आप आंकड़े देखें तो महिला की सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। जो आंकड़े हैं वो रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आप रेप केसेस सुनते हैं, आप महिलाओं के अत्याचार के केसेस सुनते हैं, तो कहीं पे मुझे लगता है कि जो आज अपनी जो सरकार है महाराष्ट्र में, कहीं पे वो इस प्रश्न को नहीं उठा पा रही। उस पे जो कायदे हैं उसकी अमल बजावनी, जो हम बोलते हैं कि उसकी जो जिस तरह से वो सारे जो कायदे हैं वो लागू होना चाहिए, कानून का, वो नहीं हो रहा। मतलब आज अगर मैं आपको बोलूँ तो हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं महिला अत्याचार के, जिस पे हम गृह मंत्री तक गए हैं, लेकिन जिस तरह की हम भूमिका होनी चाहिए, जो गंभीरता से इन्होंने उस प्रश्न को उठाना चाहिए, वो नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज हमारी किसी भी सरकार से कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन अपेक्षा अब हर महिला की आदरणीय राज साहब से है। 2022 इलेक्शन आने वाला है, आज आप यहाँ पे आए, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे कई महिलाएं मिले थे, क्या राज साहब ठाकरे भी यहाँ पे आएंगे, लोगों को एक मार्गदर्शक देंगे? राज साहब ठाकरे चाहे वो आपको मिलें या ना मिलें, राज साहब ठाकरे इनका मार्गदर्शन हर सामान्य व्यक्ति के लिए हर रोज़ उनको होता है, क्योंकि वो सब समस्याओं पे इतनी गंभीरता से काम कर रहे हैं। लेकिन जब जहाँ के लोग चाहेंगे, ज़रूर राज साहब यहाँ पे आएंगे। मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए क्या संदेश देंगे और महिलाओं के लिए स्पेशल क्या संदेश देंगे आप? अभी तक जो पहले की सरकार थी, जो अभी भी की सरकार है, सब ने बहुत आपने सबको का अनुभव लिया है, लेकिन जिस तरह का शहर आपको मिलना चाहिए, जो आपका हक है, वो आपको नहीं मिल रहा। अब आप लोगों को सोचना चाहिए, यहाँ पे बदल लाना चाहिए, और वो बदल सिर्फ एक ही आदमी ला सकता है, एक ही नेता ला सकता है, वो है आदरणीय राज साहब ठाकरे और उनका पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। मनसे स्टाइल में
मनसे स्टाइल हो या कोई भी स्टाइल हो, आएंगे तो राज साहब। क्या कहना चाहेंगे, आज मनसे की तरफ से पहली बार मीरा भाईंदर ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए रंगोली का कार्यक्रम रखा है, उसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से हर एक महिला घर में थी, तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। और ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से, हमारे संदीप राणे के तरफ से आज का ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं को प्रोत्साहन तो दिया जा रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर और चाहे मुंबई में महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, इसके लिए मनसे क्या करेगी? जब भी ऐसी कोई घटना घटेगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो महिलाओं के साथ खड़ी रहेगी और उनको न्याय मिला के देने की कोशिश करेगी। संदीप राणे ने एक बात कहा कि ना नगर सेवक ना आमदार, हम कार्यकर्ता हैं और लोगों के घर लोगों के दिलों में राज साहब ठाकरे होना चाहिए, उनकी सुरक्षा क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया है कि हर महाराष्ट्र के हर घर में जाके हम राज साहब की प्रतिमा, लोगों में अच्छी प्रतिमा तैयार करें और हर एक घर में राज ठाकरे जी का नाम गूंजे, ये तो हमारा काम है। 2022 की क्या हमें बिल्कुल समझे कि तैयारियां शुरू कर चुकी है? जरूर मन से 2022 में मीरा भाईंदर में बड़ी ताकत से लड़ेगी। सागर है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि ये मनसे ने ये प्रोग्राम रखा था और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है। थैंक यू सो मच। कि ऐसे ही सब लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए और इसे प्रोग्राम होने से महिलाओं को सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच फिर से एक मनसे का। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, सालिन साहिब ठाकरे का मानना था कि महिलाओं को आगे लाना है, उन्हें प्रोत्साहन करना है, क्योंकि अगर आप महिलाओं को प्रोत्साहन करेंगे तभी वो आगे आ सकती हैं। अगर आप देखने जाएंगे तो महिलाओं के अंदर टैलेंट छुपा होता है, बस उसे निकालने की देरी होती है यहाँ पे। इसलिए हमने आज जो शुरुआत किया है एक रंगोली के माध्यम से, उसे हम आगे भी बरकरार रखेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लेके हमें काफ़ी चिंता है, क्योंकि महाराष्ट्र में आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो हम सरकार को एक पत्र देंगे और उनसे कहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए। जब पत्रकारों से बात करते हुए अविनाश यादव से पूछा गया तो उनका भी यही मानना था कि हमें महिलाओं को लेके, उनके सुरक्षा के लेके हमें काफ़ी चिंता रहती है। और हम मनसे की तरफ से इन महिलाओं को, हमारी जो बहन बेटियां हैं, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे मीरा भाईंदर कोई शहर की हो, हमें सबकी सुरक्षा करना है और महिलाओं को हमेशा आगे लाना है, क्योंकि पुरुष ही नहीं। अगर आप देखेंगे इस कार्यक्रम में कितनी सारी महिलाएं, सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पे महिलाएं हैं, बेटा बांध के भगवान मैं हो गया है। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं, सैकड़ों की तादाद में। यहाँ पे एक रंगोली स्पर्धा है और यहाँ पे एक ड्रेस का स्पर्धा भी रखा गया है। जो एक रीति रिवाज है महाराष्ट्र का, तुलसी विवाह, उसी प्रकार से यहाँ पे तुलसी विवाह भी किया गया। जब हमने संदीप राणे से बात किया, संदीप राणे का भी यही मानना था कि महिलाओं को रोजगार दिलाना मनसे का कर्तव्य है। हमारा पहला यही है, हमें नगर सेवक या आमदार की नहीं चाहिए, हम कार्यकर्ता ही बन के रहेंगे। लोगों के दिलों में, लोगों के घरों में राज साहब ठाकरे की एक छवि, एक अच्छी छवि होनी चाहिए और महिलाओं के लिए मनसे हमेशा आगे रहेगी। तो संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।